आज हम पढ़ने वाले हैं डाटाबेस आर्किटेक्चर, यानी डाटाबेस को डिज़ाइन करने और मैनेज करने के अलग अलग तरीके। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि डाटा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जैसे बैंकिंग, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया में कैसे हैंडल होता है। लेट्स सी इंट्रोडक्शन। अभी देखो, डाटाबेस आर्किटेक्चर बेसिकली बताता है कि डाटा को कैसे स्टोर किया जाए, एक्सेस किया जाए और मैनेज किया जाए। इसका मेन एम होता है परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी। डाटाबेस आर्किटेक्चर मेनली 3 टाइप्स होते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3। अब नेक्स्ट देखते हैं हम टायर 1। टायर 1 आर्किटेक्चर, इसमें यूजर डायरेक्टली डाटाबेस से इंटरैक्ट करता है, मतलब यूजर एसक्यूएल क्वेरी डायरेक्टली रन करेगा बिना किसी एप्लीकेशन लेयर के। एडवांटेज ये है कि सिंपल और फास्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मल्टी यूजर इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल नहीं है। अभी एग्जांपल देखते हैं। एक डाटाबेस डिजाइनर एसक्यूएल एडिटर पे क्वेरी लिख रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं टायर 2। अब आता है टायर 2। इसमें क्लाइंट और सर्वर होते हैं। क्लाइंट स्लाइड पे एप्लीकेशन होता है और सर्वर स्लाइड पे डाटाबेस। फॉर एग्जांपल, एक बैंकिंग सिस्टम जहां टेलर का कंप्यूटर डायरेक्टली डाटाबेस सर्वर से कनेक्ट होता है। ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं टायर 3 आर्किटेक्चर। टायर 3 आर्किटेक्चर मोस्ट पॉपुलर है। इसमें 3 लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर, यूआई जिसे हम यूआई कहते हैं, और फिर उसके बाद में आती है एप्लीकेशन लेयर, और एप्लीकेशन लेयर मतलब बिजनेस लॉजिक, और फिर उसके बाद में आती है डाटाबेस लेयर जिसे स्टोरेज कहते हैं। अब इसका एक एडवांटेजेस देखते हैं। ये आर्किटेक्चर ज्यादा सिक्योर, स्केलेबल और मल्टी यूजर इन्वायरमेंट के लिए परफेक्ट है। अब एग्जांपल देखते हैं। जब आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन यूज करते हो तो यूआई अलग होता है, बिजनेस लॉजिक अलग हैंडल होता है और डाटाबेस अलग स्टोर होता है। जैसे कि आप अभी ओपन करोगे फ्लिपकार्ट, उसका पूरा डिजाइन अलग है, उसका ब्लू कलर में आता है यूआई कलर, उसकी सीएस जो भी कैस्केडिंग है वो अलग है उसकी, और अमेजोन का पूरा डिफरेंट है उस तरह से। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस आर्किटेक्चर। अब सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस एक ही जगह पर स्टोर होता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम। इसके एडवांटेजेस देखते हैं। इजी मैनेजमेंट, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर सिस्टम फेल हो जाए तो पूरा डाटा डाउन हो जाता है, यही एक उसका प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस आर्किटेक्चर। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में डाटा अलग अलग लोकेशन पर स्टोर होता है, लेकिन यूजर को लगता है कि एक ही डाटाबेस है। इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है होमोजेनियस और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस है रिलायबिलिटी और फास्ट एक्सेस, बट मैनेजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैनिपुलेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज के डाटाबेस जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए टाटा कंसल्टेंसी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मतलब क्या? क्लाइंट सर्वर मोड सिंपल है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर रिस्पॉन्स देता है। इसमें सेंट्रलाइज कंट्रोल और सिक्योरिटी मिलती है।
ये मोड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कॉमनली यूज होता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल के लिए गूगल मीट के लिए, आप कोरोना टाइम पे गूगल मीट थी यूज करते थे। जैसे कि टीचर ऑनलाइन क्लासेस लेते थे और स्टूडेंट्स को ग्रुप पे लिंक भेजते थे, और फिर उसके बाद में आप उस लिंक को क्लिक करके रिक्वेस्ट करते थे और टीचर एक्सेप्ट करते थे, उस तरह से। उसके बाद में है नेक्स्ट अभी क्लाउड डाटाबेस। क्लाउड डाटाबेस आज के टाइम पे क्लाउड डाटाबेस सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसमें AWS, Azure या गूगल क्लाउड ये स्केलेबल होता है, एनीवेयर एक्सेसिबल होता है, और पे एज यू गो, मतलब आप जिस भी मॉडल में काम करते हैं उससे पे कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए फायरबेस, Amazon RDS। अब नेक्स्ट देखते हैं अभी लास्ट समरी एंड एप्लीकेशन। अब टायर 1 में हमने क्या किया है, टायर 1 में टायर 1 लर्निंग के लिए बेस्ट है, टायर 2 स्मॉल एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है, टायर 3 इंटरप्राइजर लेवल सिस्टम के लिए, और डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड मॉडल लार्ज स्केल ऐप के लिए। अब एप्लीकेशंस आपको बैंकिंग, यूनिवर्सिटी, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया हर जगह मिलेंगे। सो दोस्तों, आज हमने डाटाबेस आर्किटेक्चर को डिटेल में समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंजीनियरिंग विद आंचल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।